किसी ने बड़ी सच्ची बात कही है दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करूं कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 5 जून 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी आप ज़रूर ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 जून 2022 का करेंट अफेयर का पहला मैंने क्वेश्चन लिया है। हाल ही में चर्चित बस्तर की कॉफ़ी ने इसे किस नाम से बेचने की तैयारी की जा रही है? कॉफ़ी बस्तर, बस्तर कैफ़े, बस्तर कॉफ़ी इन बस्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों बस्तर कैफ़े। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। बस्तर की जलवायु को कॉफ़ी की खेती के लिए अनुकूल पाया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के वैज्ञानिकों ने सहयोग में ग्रामीण किसानों की तरफ से अपने खेतों में कॉफ़ी उगाई जा रही है, जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा में है। सेकेंड पॉइंट है, इस हॉकी को रायपुर और देश की राजधानी दिल्ली में बस्तर कैफ़े के नाम से बेचने की तैयारी की जा रही है। तो आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री रिलेन रिजिजू ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में इनकम टैक्स ऑफिस का उद्घाटन किया है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों रायपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रिजेन रिज्यू ने छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में इनकम टैक्स ऑफिस का उद्घाटन किया है। सेकेंड पॉइंट है, इनकम टैक्स कार्यालय खोलने के आम लोगों को कार्य में अत्यधिक मदद मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ का सारा टैक्स का कार्य अब यहीं से होगा। तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित ग्राम गिरत पर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भानु प्रतापपुर, बेमेतरा, नवागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? भानु प्रताप। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर जिला अंतर्गत भानु प्रतापपुर विधानसभा के ग्राम गितपहर, इसी में महत्वपूर्ण देखिए घोषणाएं, गितपहर के मिनी स्टेडियम से निर्माण करने की घोषणा की है। चारामा ने आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण की भी घोषणा कर दी है। बासनवाही और बारगही में उप स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा कर दी है। भानु प्रताप विधानसभा के सभी देवगुड़ी और घोटुल के प्रस्ताव स्वीकृति की घोषणा भी की हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है? उद्धव शर्मा, डेविड निषाद, अभियंता शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों उद्धव शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 690 किलोग्राम वजन उठाकर सभी 150 प्रतियोगिताओं को पीछा छोड़कर सभी कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ को मई 2022 में सेंट्रल जीएसटी और टेस्ट जीएसटी के रूप में कितने करोड़ रुपए जीएसटी मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, 2627 करोड़, 2026 करोड़, 601 करोड़ या फिर ओमा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा 2627 करोड़। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। इसी का पॉइंट देख लीजिए। हाल ही में सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी के रूप में छत्तीसगढ़ को 2600 करोड़ रुपए की जीएसटी मिला है। सेकेंड पॉइंट है, बीते साल की तुलना में 601 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 30% की ग्रोथ मिली है। स्टेट जीएसटी को मिलने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दूसरे माह मई 2021 राजस्व में
2026 करोड़ रुपए जीएसटी अदा किया गया था। थर्ड पॉइंट है, देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह महाराष्ट्र में हुआ है। मई 2022 में महाराष्ट्र में सेंट्रल ऑफ स्टेट 20,313 करोड़ रुपए जीएसटी मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल, स्कूल ऑफ श्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा, पीएम श्री स्कूल। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार करोगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के क्रियान्वयन पर फोकस के साथ गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया है। सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षा मंत्रालय पीएम की स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने की भी प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ICSE की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रायपुर में लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, 1000:715। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ICAS की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रायपुर में लिंगानुपात है। तो इसी का पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, हाल ही में ICSE की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रायपुर में लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 715 महिलाएं शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 26 शहरों में 1000 पुरुष पर 900 से कम महिलाएं हैं, जिसमें 9 राजधानियां भी शामिल की गई है। अगला पॉइंट देखिए इसी का, CSE की रिपोर्ट के अनुसार राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति चेन्नई की है। यहाँ 1000 पुरुष पर 1400 महिलाएं हैं। विशाखापट्टनम की प्रति 1000 पुरुषों पर देश में सबसे ज़्यादा 1997 महिलाएं अवेलेबल हैं। 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में लिंगानुपात 100% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 2022 का प्रतिष्ठित क्रिस्टल नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? डेविड निषाद, हरिनी गोनन, विक्रम राजू, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों, हरिनी गोलन। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हाल ही में अमेरिका की कक्षा 8वीं की भारतीय वंशी टेक्सास की छात्रा ने हरिनी गोलन में 2022 का प्रतिष्ठित क्रिस्टल नेशनल स्पेलिंग बी खिताब जीत लिया है। यह ट्रॉफी कोलोराडो के विक्रम राजू को हराकर हासिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के राज्यसभा चुने गए हैं? मनोज तिवारी, राजीव शुक्ला, श्रीमती रंजीता रंजन, या फिर 2 और 3 दोनों। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 2 और 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को श्रीमती रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी भाजपा मैदान से बाहर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSE की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? रायपुर, चेन्नई, मुंबई, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊपर में इसका आंसर मैं बता दिया था दोस्तों, चेन्नई। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ लीजिए, चेन्नई की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ 1443 का अनुपात है। विशाखापट्टनम में प्रति 1000 पुरुष पर देश में सबसे ज़्यादा 1997 महिलाएं अवेलेबल हैं। और अगला पॉइंट है, राजधानियों में रायपुर से पीछे हैं, जबकि 1000 पुरुषों पर 715 महिलाएं हैं। 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, 2015-16 से 2019-21 के बीच एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 30% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 10%, 12%, 13% या फिर 15%। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों 13%। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 13% बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 2019-2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे का शिकार होने वाले पुरुषों की
23% के मुकाबले महिलाएं 24% ज़्यादा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पंचकुला में किस खेल को लॉन्च करेंगे? खेलो इंडिया युवा खेल 2021, खेलो बच्चों युवा खेल 2021, टेनिस खेल 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, खेलो इंडिया युवा खेल 2021। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, खेलो इंडिया युवा खेल 4 से 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया युवा खेलो 2021 के चौथे चरण में पूरे देश के करीब 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीबी कल्याण सम्मेलन आयोजित किया है? शिमला, बिलासपुर, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? शिमला। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया है। यहाँ देश भर में जिला मुख्यालय, राज्यों की राजधानी और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसने कर्नाटक टेस्ट ओपन पावर लिपसिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? उद्धव शर्मा, अमित सिंह, उद्धव ठाकरे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों, उद्धव शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, दुर्ग के पावर लिपसिंग उद्धव ने बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ का परम लहरा दिया है। उन्होंने वर्ल्ड पावर लिपसिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिपसिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में ओपन पावर लिपसिंग का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट के 150 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? बिलासपुर, कांकेर, बस्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। आई होप दोस्तों आज का करेंट अफेयर आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।